कॉस फंक्शन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर वैनिश होता है, और साइन कहाँ वैनिशेस भी बोला करो, तो साइन कहाँ वैनिश होता है, दैट इज एन पाई, इट इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में आई बात? इज इट क्लियर? बताइए। अच्छा, तो tan फंक्शन tan थीटा क्या होता है? क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है? तो जहां साइन वैनिश करेगा वहीं tan भी वैनिश कर जाएगा क्या? तो इसलिए tan n पाई क्या होगा? 0, क्योंकि n पाई जब साइन वहां पे साइन 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। सो tan फंक्शन वैनिशेस एट ऑफ पाई, क्योंकि साइन और कॉस एक साथ कहीं 0 नहीं होते, जब ये 0 होगा तो ये नहीं होगा। इसी तरीके से कॉट फंक्शन कब वैनिश होगा? बोलो। बताइए क्या लिखें? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, ऑड इंटीजर है ना, तो बोलो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। सो कॉस फंक्शन कब वैनिश होगा? कॉट 2n+1 पाई बाई 2। कॉट फंक्शन वैनिशेस एट ओके। अब आगे की बात देखें कि एक यूनिट सर्कल लेते हैं, ये अगर a है और ये b है और ये 1 है और ये x है। x क्यों है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई? x, तभी तो ये x है। अच्छा, ये a b है और a b को और क्या लिखा जा सकता है? क्या cos x और sin x लिखा जा सकता है? बोलो, कुछ बताया करो। बताइए, फिर हमें कैसे पता चलेगा आप समझें कि नहीं। ये लिखा जा सकता है कि नहीं cos x sin x? तो मुझे ये बताओ a² + b² क्या है? ये 90 डिग्री है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? लेकिन a क्या है? cos x है और ये sin x है, तो स्क्वायर में ये हो जाएगा। तो हेंस प्रूव्ड हो गया। अब अगर इस इक्वेशन में मैं डिवाइड कर दूं sin स्क्वायर x से, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये cot स्क्वायर x + 1 क्या हो जाएगा? ठीक। अब इक्वेशन 1 में किससे डिवाइड कर दो?
कॉस स्क्वायर एक्स से, तो क्या होगा, बोलो तीनों प्रूफ समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम लेते हैं यूनिट सर्कल। और अगर उसमें नीचे चले आओ और ऊपर चले जाओ, तो ऊपर x चलो तो ये x रेडियन है, और नीचे चलो तो क्या है, माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए कि ये अगर ये a है और ये b है तो नीचे क्या होगा, माइनस b होगा क्या, क्योंकि नीचे की ओर y तो निगेटिव होगा ना। बोलें, बोलो, नहीं समझ में आई बात। क्लियर। हाँ बताओ, क्लियर। एम आई ऑडिबल। अभी आवाज आ रही है। हाँ तो ये हमने इसमें क्या किया, नीचे माइनस एक्स था तो कॉस माइनस एक्स लिखा, और इसको क्या लिखा, साइन माइनस एक्स, और ऊपर कॉस एक्स साइन एक्स लिखा, इसकी वैल्यू ए भी लिखी और इसकी ए माइनस बी। यहाँ तक ठीक है। तो क्या कॉस एक्स ए है और कॉस माइनस एक्स भी ए है, जरा देखो तो नीचे, क्योंकि वो भी ए लिखा है। तो इस तरीके से क्या मैं ये लिख दूं कि कॉस माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स के इक्वल होती है। अच्छा, अब जरा देखें कि एक हमारे पास फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं इस मशीन में, इस फंक्शन यानी मशीन में मैं अगर x डालता हूं तो ये वैल्यू आती है, और माइनस एक्स डालूंगा तो भी क्या यही वैल्यू आएगी। निगेटिव या पॉजिटिव डालने से कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, बोलो। नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से अगर ये फर्क नहीं पड़ता है, देन सच फंक्शन रिमेन्स इवन विद निगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू। तो कॉस फंक्शन इज इवन फंक्शन। कॉस फंक्शन कैसा है, इज इवन। ये अपना बिहेवियर नहीं बदलता, निगेटिव हो या पॉजिटिव। देख लिया ना आपने, कॉस माइनस एक्स भी ए है, कॉस माइनस एक्स भी है, तो बिहेवियर नहीं बदलता, तो इवन फंक्शन हुआ। जब एफ एक्स की वैल्यू एफ माइनस एक्स के इक्वल हो जाए तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है। अच्छा, एक ऐसा भी केस है कि कभी कभी जैसे एफ
x की वैल्यू x क्यूब प्लस x है और f माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ? क्या माइनस एक्स का क्यूब और माइनस एक्स होगी? और क्या माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स होगी? और क्या माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगी? तो क्या f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया? निगेटिव लगाओ तो निगेटिव बाहर आ जाए, पूरे फार्मूले से बाहर आ जाए, तो उसको कहते हैं ऑड फंक्शन। सभी फंक्शन जरूरी नहीं है कि ऑड और इवन हो। अब जरा देखिए कि हमारे इसमें जो हमने यूनिट सर्कल बनाया है, तो ऊपर चलो तो x और नीचे चलो तो माइनस एक्स, इतना पोर्शन a, ये b और ये माइनस b, तो इसे ए बी लिखा जाए या इसे लिखा जाए cos x और sin x, और इसे क्या लिखा जाए? ठीक। अब देखो तो अब साइन x की वैल्यू क्या है? क्या ये b है? और साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? क्या माइनस b है? लेकिन b खुद क्या है? साइन x, तो निगेटिव लगाया तो क्या वो फंक्शन के बाहर आ गया? अगर मैं आपसे कहूं कि साइन माइनस 30 डिग्री, तो क्या आप उसे माइनस साइन 30 डिग्री बोलेंगे? और अगर मैं कहूं कि कॉस माइनस 30 डिग्री, तो उसे क्या बोलेंगे? अच्छा, और जो पहले पढ़ा था उसका क्या? पहले तो आपने बताया था कि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स है, और अब बाहर निकाल रही हो, बोलो। कॉस 30 डिग्री, तो ये चीज हो गई। तो ये जो फंक्शन हुआ, इससे क्या पता चला कि साइन फंक्शन, जरा यहाँ कंपेयर करो, निगेटिव बाहर आ जाता है, तो साइन फंक्शन कैसा हुआ? हाँ। और कॉस फंक्शन कैसा हुआ? चलिए अब tan माइनस एक्स करके देखो, क्या ये साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन कॉस ऑफ माइनस एक्स होगा? ऊपर क्या आ जाएगा? बताती जाओ, आपके बताने से ही आप सीखोगी। ऊपर क्या आएगा? नीचे अब क्या आएगा? क्या ये माइनस tan एक्स आ गया? तो tan माइनस एक्स की वैल्यू माइनस tan एक्स आ गई है। इससे आप क्या कंक्लूड करती हैं? ऑड फंक्शन। अच्छा, tan माइनस 30 कितना होगा? कॉट के बारे में बात करिए। तो क्या आएगा? फिर क्या आएगा? तो इससे क्या कंक्लूड करती हैं? सेक फंक्शन कैसा होगा? सेक, सीकेंट।
ये सही बताया। तो sec ऑफ माइनस एक्स, तो ये कैसा फंक्शन हो गया? कॉसेक फंक्शन कैसा हुआ? cosec function is an odd function। ये बात हो गई। अब जरा देखें तो हमने ऑड और इवन फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है। कौन कौन से फंक्शन इवन है और कौन से ऑड है बताओ? cos एंड sec, while that is sin, tan, cot and cosec are odd function। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। जो साइन होता है उसको साइन लिखा जाता है, कॉस है, टैन को क्या लिखा जाएगा? कॉट को, सेक को, चलिए ये बात आपने समझ ली है कि फंक्शन ऑड कौन सा होता है और इवन क्या होता है। अब हम एक यूनिट सर्कल बनाते हैं और ये बताइए कि यहाँ पर अगर एक पॉइंट है तो क्या वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा क्या? मतलब cos x और sin x क्या दोनों पॉजिटिव होंगे? यहाँ का पॉइंट कैसा होगा? मान लो यहाँ से यहाँ पहुँच गए x, इतना पहुँच गए, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि जो cos है वो निगेटिव हो जाएगा। और मान लो यहाँ पहुँच गए तो और आगे बढ़ जाओ, यानी cos x और sin x, और यहाँ पहुँच गए तो दैट इज cos x और sin x। अच्छा, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट में अगर cos और sin पॉजिटिव हैं तो cos पॉजिटिव, sin पॉजिटिव। tan के बारे में बताओ, क्या tan x इज sin x बाई cos x होता है? और क्या दोनों ही पॉजिटिव हैं? तो इसकी वजह से इनका कोशेंट क्या आएगा? क्या वो भी पॉजिटिव आएगा? अच्छा, कॉट क्या आएगा बताइए? और sec x क्या आएगा? और cosec x क्या आएगा? सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric functions are positive।
सेकंड क्वाड्रेंट की बात करो, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, क्या पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है, तो बताओ यहाँ क्या क्या पॉजिटिव आएगा और क्या क्या निगेटिव आएगा? cos negative, हम्म, sin positive, और tan negative, cot negative, sec negative, cosec positive. अच्छा बता रही हो। टेन, कॉट, सेक और कोसेक। एक बार और बता दो। साइन, Positive, negative, 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 positive. तो आपने मुझे ये बता दिया कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ ऑल पॉजिटिव, और सेकंड में आपने मुझे बताया है साइन और कोसेक पॉजिटिव, यही तो बताया। Yes, sir. थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ, अगर ये माइनस कॉमा माइनस है तो यहाँ क्या होगा? बोलो। Sin negative, cos negative, tan positive, cot positive, negative, negative. तो यानी आपने बताया कि टेन और कॉट यही दोनों पॉजिटिव होंगे। अच्छा, ये है प्लस और माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? बोलो। Sin negative, cos positive, negative, negative, positive, negative, यानी आपने कहा कि कॉस और सेक यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव। दैट मीन्स आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये यानी ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है। दैट मीन्स एड शुगर टू कॉफ़ी, अलग अलग बनते हैं। एड शुगर टू कॉफ़ी, कुछ भी बना लो। तो इससे पता चल गया कि कौन कौन से पॉजिटिव है, कौन से क्या है। yes, sir. अब पेज नंबर 58 पे आओ, और उसमें एक टेबल बना हुआ है, जरा उसे देखो। सो पेज 58 में हम आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन के सारे साइन बताओ। Positive, positive, negative, negative, positive, negative, negative, positive, प्लस, positive, हाँ, negative, positive,
चलिए समझ में आ गई बात। अब साइन का समझ में आ गया। जरा देखें कि ओके, डोमेन एंड रेंज। अब देखो इनकी डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि जो साइन की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है। ये कितना होता है 1 0, और ये कितना है 0 1, और ये -1 0, और ये 0 -1। साइन बाद वाला होता है। तो इसकी वैल्यू 0 से कितनी पहुंची 1 तक पहुंची। बोलो 0 से कितने तक पहुंची बाद वाला देखो। यानी अगर मैं ये बात कहूं साइन फंक्शन के लिए कि x और साइन x, जब x 0 है इसी लाइन पे रहो, x 0 है कोई एंगल ही नहीं, तो साइन x कितना है साइन 0 कितना होता है। एम आई ऑडिबल। अब आवाज आ रही है। Yes, sir. बीच में कट जाता है क्या। तो 0 पे क्या होता है। 0. अच्छा ये अगर π/2 पहुंच जाओ तो 1. पाई पहुंच जाओ 0. ये कितना है यहां तक कितना एंगल हुआ 5/2. 3π/2 पे कितना है इसकी वैल्यू, -1. और 2π पूरा चल दो तो 0. अब उल्टा चलो -π/2 -1. -π -0. यहां तक पहुंचो, -1. क्या एंगल है 3π/2. माइनस का। यहां पहुंचो क्या एंगल है सर -3π/2 में तो 1 होगा। तो 1 बोलिए, जो आप बोल रही हैं हम वही लिख रहे हैं। और ये बोलो अब कितना एंगल हुआ -2π. पर 0। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ तक लो पाई, पाई क्या 3.14 होता है। देखो 3.14 से ज़्यादा लिया है, और 1 फिर इतना ले लो, और ये -1 इतना ले लो। पाई का आधा कितना होगा +π/2, और जब पाई इतना है तो उसका डबल कितना होगा, क्या 2π होगा 360 डिग्री, और इनका आधा, इनका मिड पॉइंट क्या होगा, क्या 3π/2 270 डिग्री। 90 180 270 और 360 बोलो ठीक।
यहाँ पर भी पाई ले लो माइनस का और इसका डबल ले लो, वो कितना होगा? क्या -2 पाई होगा? करेक्ट। Yes, sir. -π/2 -90 हो गया और ये -3π/2 ये हो गया। इस तरफ fx लो या sin x, फंक्शन इधर लिया जाता है, x इधर लिया जाता है। 0 पे कितनी वैल्यू है? 0, π/2 पे कितनी है? 1, तो ये हो गई, यानी π/2 पर 1। पाई पे कितनी है? 0, 0 हो गई, पाई पे 0 हो गई। 3π/2 पे कितनी है? -1, तो ये -1 यहाँ हो गया। 2 पाई पे कितनी है? 0, 0। तो ये ऐसे बनाना कर्व में, जहाँ जहाँ आपने बताया वही वही हमने मिला दिया। यहाँ तक ठीक है? yes, sir. पेज नंबर निकालो, पेज नंबर 60। साइन फंक्शन आप देख रही हैं ऐसे ही बना है 2 पाई तक। Yes, sir. अच्छा अब उल्टा चलो, -π/2 पे कितना है? -1, तो -1 लिखो। -π पे कितना है? 0, -3π/2 पर 1, 1, -2 पाई पे 0, इसको भी मिलाओ। ये ऐसे आते हुए शार्प कहीं ना बनाना। करेक्ट, yes, sir. बिल्कुल वही बन गया। आगे भी जा सकती हो, 2 पाई के आगे 3 पाई 4 पाई जैसे मर्जी चली जाओ। बुक में तो आगे तक भी गया है 4 पाई पे, तो 4 पाई तक चले जाओ, वही चक्कर चलाते जाओ। तो जितना मर्जी उतना घूमते जाओ और एंगल लेते जाओ। ये पाई है, अब पाई के आगे और आगे बढ़ जाओ, पाई + π/4 5π/4, और आगे चले जाओ तो 3 पाई हो जाएगा, और आगे चले जाओ 7π/4, फिर और आगे चले जाओ तो 2 पाई। समझ में आई बात? 4 पाई, जितना चाहो उतना घूमो। ठीक, Yes, sir. तो ये हमारा साइन फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब हमने साइन फंक्शन का ग्राफ बनाया है, अब कॉस का बनाना है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। फिर से यूनिट सर्कल ले लेते हैं। दिस इज 1 0 -1 0 0 1 0 -1। तो x और cos x, 0 पे कितनी वैल्यू है? 1, π/2 0, पाई, -1, 3π/2 0, 2 पाई, 1, -π/2 0, -π, 1, -3π/2 0, -2 पाई। -1, कैसे? ये कैसे बनाया? उल्टा एक चक्कर घूम जाओगी तो -1 पहुंच जाओगी। बोलो। no, sir. चलिए अब इसको ग्राफ बनाइए। पाई 3.14 होता है, तो पाई थोड़ा ज़्यादा लेना, यहाँ तक पाई लो, तो उसके हिसाब से 1 फिर इतना ही हुआ और -1 इतना ही हुआ, क्योंकि 3 गुना लेना पड़ेगा ना। और पाई का डबल कितना हुआ? -π और -2 पाई। इसका मिड पॉइंट क्या हुआ? π/2, इसका मिड पॉइंट क्या हुआ? 3 π/2, इसका मिड पॉइंट, -π/2, इसका, -π/2,
सही बताया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स जब जीरो है तो? ये 1 पे कर दिया। पाई बाई 2 पे? 0 यहाँ -1 यहाँ 0 यहाँ, 12 तो इसको मिलाओ। ये हो गया। इधर बढ़ो, यहाँ 0 यहाँ 1 1 है। कैसे गड़बड़ी हो गई? 1 कैसे आ गया? उल्टा नहीं चली थी क्या माइनस पाई? तो -1 यहाँ 0 यहाँ 1 तो इस तरीके से ये ऐसे चले और फिर ये ऐसे चले और फिर ये ऐसे चले। बन गया कॉस का फंक्शन। तो आसान है ना, कर लोगे? चलो अब बात करते हैं कि tan के ग्राफ की। तो यूनिट सर्कल ये हो गया 1 0 0 1 और 0 -1। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, पहला वाला कॉस है और बाद वाला साइन है, ध्यान देना। तो अब मैं tan का ग्राफ बनाता हूँ। x और tan x, 0 पे इसकी कितनी वैल्यू है? साइन बाई कॉस करो, 0/1 करो। 0 पे 0 है। अच्छा, यहाँ पर अगर साइन बाई कॉस करोगे तो क्या डिफाइंड होगी कि नहीं डिफाइंड होगी? not defined तो इसलिए नॉट डिफाइंड को तो हम बना नहीं सकते, इससे थोड़ा सा पहले आ जाओ, यानी 89 डिग्री पे। वहाँ पर x थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा तो x होगा, 0.001, और y थोड़ा कम हो चुकेगा। कम नहीं हो जाएगा, अभी पूरा थोड़ी हाइट पहुँचेगा, तो 0.999। बोलो सही है? यानी मैं ये कहता हूँ कि जो x है वो π/2 तक पहुँच रहा हो। इट इज़ π/2 है, लेकिन ये जब 0 से π/2 पहुँचेगा, 0 से कहाँ पहुँच रहा है बताओ? π/2 x की वैल्यू। तो tan x की कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है? 0 से कितनी पहुँच रही है? क्या इन्फिनिटी पहुँच रही है? अब अगले क्वाड्रेंट में आ जाओ, π/2 से पाई पहुँचे, π/2, π/2 के अब आगे बढ़ जाओ, π/2 से बड़ी है और पाई तक पहुँचना चाहती, तो इधर की वैल्यू क्या होगी बताओ? π/2 से आगे सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब सेकंड में आ गए, सेकंड है पाई, यानी 91 पे आ गए। तो ये कितनी वैल्यू होगी? क्या -0.001 और 0.999 होगी क्या? अब निगेटिव पे आ गई हो ना, तो क्या x निगेटिव नहीं हो जाएगा? तो बताओ 91 डिग्री पे कितना होगा π/2 क्रॉस करते ही? साइन बाई कॉस करके देखो। क्या ये -∞ नहीं होगा? सेकंड में तो वैसे भी टेंजेंट निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में।
तो ये कितना हो जाएगा -1 से। अब यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ, पाई यहाँ से पूरा चलते हुए, तो बताओ इस पे कितना होगा, साइन बाई कॉस करके देखो, 0 हो जाएगा। और अब आगे बढ़ो, पाई से 3π/2 पहुँचो, तो यहाँ से यहाँ पहुँचो, यहाँ तो कोई खतरा नहीं है क्योंकि जीरो वाला पॉइंट है, जीरो का इधर भी जीरो होगा तो इधर भी जीरो होगा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहुँचो, जहाँ इन्फिनिटी अप्रोच करता है वहाँ पे दिक्कत है। इस पे भी थोड़ा इधर आ जाओ, 3π/2 पे पूरा ना पहुँचो, 269 डिग्री तक जाओ, तो ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, तो दिस विल बी x भी निगेटिव y भी निगेटिव, -0.001। x थोड़ा सा ही चल पाया है और y तो पूरा 1 जाने वाला है और वो भी निगेटिव में होगा, तो -0.999। जरा साइन बाई कॉस करके देखो क्या आएगा, ये तो जीरो ही रहेगा ना, जीरो के इधर भी जीरो उधर भी जीरो, अगर आप कर भी लो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो x कितना है यहाँ पे, -0.999, क्योंकि अभी यहाँ पे हो ना तो x तो पूरा चली गया है, 1 के पास पहुँचने वाला है, और y कितना है +0.001। तो बताओ जब इससे डिवाइड करोगे तो क्या जीरो ही नहीं आ जाएगा, और इधर भी अगर रहो और +0.001 और वो भी निगेटिव का, तो भी क्या जीरो नहीं आ जाएगा। तो इसलिए इधर कोई दिक्कत नहीं है, पाई पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 3π/2 पे, अब बताओ साइन बाई कॉस करके क्या आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है इसलिए थोड़ा इधर और थोड़ा उधर देखना पड़ेगा। अब 3π/2 से आगे जाओ, से 2π तक चले जाओ, तो यहाँ पर 271 डिग्री ले लो। यहाँ 271 डिग्री में यहाँ क्या क्या वैल्यू होगी, जरा कोऑर्डिनेट बताओ। बोलो। 0.001 और -0.999। इसका मतलब समझ गई हो। अब बताओ क्या आएगा, 3π/2 से थोड़ा आगे बढ़ते ही चौथे क्वाड्रेंट में, अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रवेश कर गए, कितना आ जाएगा, करो साइन बाई कॉस। क्या आएगा बोलिए। इससे साइन से कॉस में साइन में डिवाइडेड, हाँ, और जब यहाँ पहुँच गई तो क्या आएगा, 2π पे जीरो आ जाएगा। इतना तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा उल्टा भी चलो, 0 से -π/2 चलो तो क्या आएगा, 0 से -π/2। अब सब कुछ आपके पास लिखा है, बस बताती जाओ। अब -π/2 से चलो -π की ओर, तो क्या आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था, अब थर्ड में आ गई, यहाँ पे थर्ड में -π/2 के आगे निकल जाओ और वहाँ से यहाँ तक जाओ, बोलो। सही है, इतना काफ़ी है हमारे लिए। अब जरा एक ग्राफ बनाएं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लो π/2, ये लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट पाई, ये ओरिजिन है। थर्ड क्वाड्रेंट 3π/2 और फोर्थ क्वाड्रेंट
2 पाई। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि यहाँ पर 0 पे कितनी वैल्यू है? 0 और पाई बाई 2 तक जाते जाते जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो कितनी पहुंच रही है? और इसके आधे भी ले सकती हो, पाई बाई 4, 1045 पे कितनी वैल्यू होती है? तो 1 भी लिख सकती हो। फिर यहाँ से जाते जाते ये ऐसे जाएगा और इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा, टच नहीं करेगा लेकिन ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, पाई बाई 2 से आगे बढ़ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 से पाई तक 97, 80। 10 क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में बताइए? निगेटिव होता है। फिर भी पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है, तो यहाँ तो 10 नहीं बनेगा ना पॉजिटिव पाई में, निगेटिव में बनेगा कि नहीं? अब पाई पे इसकी कितनी वैल्यू होगी बताओ? साइन पाई कितना होता है? साइन पाई बताओ। तो 10 पाई भी 0 होगा क्योंकि उसमें भी तो ऊपर साइन होता है। और यहाँ पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी तो अवश्य होगी, लेकिन वो निगेटिव का इन्फिनिटी होगा क्योंकि पॉजिटिव तो नहीं हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बोलो। तो ये ऐसे आ गया। वरना यहाँ से भी देख लो, माइनस इन्फिनिटी टू 0। जैसे जैसे मैं पाई बाई 2 से पाई पहुँच रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पाई बाई 2 से पाई पहुँच रहा हूँ, इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 पहुँच रही है, देख लो। बताइए। जैसे जैसे मैं पाई बाई 2 से पाई जा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 पहुँची कि नहीं? अच्छा, अब मैं पाई से 3 पाई बाई 2 यानी किस क्वाड्रेंट का सफर कर रहा हूँ? ये कौन सा क्वाड्रेंट है 180 से 270? बोलो। थर्ड है। तो इसकी वैल्यू कहाँ से जाएगी? पाई पे तो 0 है ही है, पाई के आसपास भी 0 है, और 3 पाई बाई 2 तक जाते जाते कितनी रहेगी? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ये ठीक है, उस पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा है? और कॉस थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे वैनिश कर जाता है क्या? तब तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और बताओ ये कैसा इन्फिनिटी होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का इन्फिनिटी होगा कि निगेटिव का? तो ये चीज अब 3 पाई बाई 2 तक जाते जाते, यही है 270 तक जाते जाते इन्फिनिटी तो अवश्य पहुंचेगा, लेकिन वो कैसा इन्फिनिटी पहुंचेगा? पॉजिटिव। तो ये देख लो 0 से इन्फिनिटी थर्ड क्वाड्रेंट में, 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? तो पॉजिटिव तो नहीं होगा। अब यहाँ होगा 3 पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू। अब 3 पाई बाई 2 से आगे निकल जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, थोड़ा सा आगे निकल गए, 271 पे पहुँचे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, यही है ऑड मल्टीपल, 10 डिफाइंड होगा कि नहीं? क्योंकि 10 साइन बाई कॉस होता है, तो बताओ ऑड मल्टीपल पे 10 डिफाइन होगा? नॉट डिफाइंड। और साथ ही साथ उसकी वैल्यू क्या होगी? साइन क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस में, तो ये निगेटिव से शुरू होगा और 2 पाई तक जाते जाते क्या हो जाएगा? क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन क्या होता है? तो 10 भी 0 होगा। बोलो, समझ में आ गई बात?
आप अपने बुक में फिगर देखो, tan का क्या ऐसा ही कुछ कुछ बना हुआ है। अब हम वापस आते हैं इधर, ये देखो 0 है, 0 से -π/2 पे आ जाओ, फिर -π पे आ जाओ, -3π/2 पे आ जाओ। अच्छा, अब अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो -π/2 तक जाते जाते tan क्या हो जाएगा? 0 पे तो 0 है ही है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी उल्टा चल रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं? देखो उल्टा चल के देख लो, 0 से -π/2, क्या ये फोर्थ नहीं हुआ? तो फोर्थ में tan क्या होता है, निगेटिव कि पॉजिटिव? तो निगेटिव है। अच्छा, अब π/2, अब आप फोर्थ से किस में आ जाओ बताओ? थर्ड में आ जाओ। उल्टा चल रहे हो तो फिर फोर्थ के बाद आप किस में प्रवेश करोगे? थर्ड में आ जाओ। थर्ड में tan कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन फिर भी ये ऑड मल्टीपल है, तो cos नीचे आ जाएगा, वो उसे 0 तो बना ही देगा। बोलो। तो इसलिए π/2 पर, π/2 से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे tan की वैल्यू क्या होगी, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में? हाँ, प्लस की होगी कि नहीं? अब पाई तक जाते जाते ये साइन के फार्मूले से गवर्न होने लगेगा, क्योंकि साइन पाई 0 तो tan पाई तो 0 हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव रहा। लेकिन अब -π से -3π/2 पहुंचो, उल्टा चल रही है, -π अब और आगे चले, -π से -3π/2, तो सेकंड में पहुंच गए। सेकंड में tan कैसा होता है? तो ऑड मल्टीपल तक जाते जाते ही क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा कि नहीं? तो ये देखो माइनस में हो गया। और इसी तरीके से हम और आगे चलेंगे इसी सिमेट्री को लेते हुए। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंच गए तो प्लस रहा, और यहाँ तक आते आते ये इतना पहुंचेगा, जो कि -2π है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको सबको प्रैक्टिस करना। अब आगे देखो, कॉट का फंक्शन। तो ये है 1 0, ये चीज़ है। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि जो कॉट फंक्शन है, अगर x की वैल्यू 0 से π/2 पहुंची तो कॉट कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगा? यहाँ पे पहले बताओ कितना है? कॉट नॉट डिफाइंड है, वो भी प्लस का है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, तो बल्कि π/2 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि cos बाई साइन करेंगे, 0 को नहीं इंक्लूड करेगा, और π/2 को कर लेगा। π/2 से इसे क्या दिक्कत है, कर लेगा। बोलो, है बात सही कि नहीं? cos बाई साइन है, तो ये नॉट डिफाइंड से ये कितना पहुंचा? करो कॉट, cos बाई साइन करो, कितना पहुंचा? बोलो। हाँ, सही है। अच्छा, अब ये बताओ, π/2 से ये पाई तक ले गए, तो क्या पाई पे भी नॉट डिफाइंड है? चेक करो जरा। यहाँ तक आ गए थे, अब यहाँ पे आए हैं, यहाँ सेकंड में π/2 पे तो 0 है ही है, पाई पे बात करो।
इसकी क्या नॉट डिफाइंड, कैसा नॉट डिफाइंड होगा, पॉजिटिव का कि निगेटिव का? नेगेटिव। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड में कॉर्ड क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। बाकी हमने आपको कोऑर्डिनेट पीछे बता दिए हैं, आप उससे भी जस्टिफाई कर सकती हैं। बात समझ में आई? अच्छा, अब आगे बढ़ो, तो अब कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 3π/2 पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉस इस समय ऊपर है, तो बताओ क्या होगा। अब इस पे आ जाओ, तो पाई पे क्या होगा, क्योंकि जो कॉट है वो कॉस एक्स बाई साइन एक्स है, तो साइन तो इसे जीरो बना देगा पाई पे, कहेगा तुम जीरो बनो, मैं जीरो हूं तो तुम भी जीरो बनो। लेकिन सवाल ये है कि मैं जीरो हूं तो तुम इन्फिनिटी बनो, मैं जीरो बन गया हूं पाई पे, अब तुम इन्फिनिटी बनो। लेकिन सवाल ये कौन सा इन्फिनिटी बनेगा, तो प्लस का इन्फिनिटी बनेगा। और 2π तक जाते जाते क्योंकि 0/-1 भी जीरो होता है। और इसी तरीके से मैं अगर और आगे बढ़ जाऊं तो दैट इज 3π/2 से 2π तक जाते जाते क्या होगा, यहां से यहां, ये तो जीरो है तो जीरो ही रहा। 2π की बात करो, नॉट डिफाइंड। कैसा नॉट डिफाइंड? अच्छा, फोर्थ में भी कॉर्ड को पॉजिटिव बोल रही हो? नेगेटिव। भाई कॉर्डेंट का तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो 0π/2, 3π/2 और 2π। ये है, तो यहाँ पर आप बता दीजिए कि जीरो से आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, जीरो से π/2, जीरो। इन्फिनिटी से जीरो आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो इन्फिनिटी से लेके आओ और इसे जीरो तक लेके आओ। बाकी आप चाहें तो π/4 पे इसकी वैल्यू देख सकती हैं, ये 1 है, ये आपको हिंट दे देगा कि सही कर रही, किधर रखना है। क्योंकि एक भी सिरा पकड़ में आ गया तो पूरा फार्मूला पकड़ में आ जाएगा। फिर π/2 से पाई क्या होगा, जीरो टू माइनस इनटू। तो जीरो से चलो और यहाँ चलते चलते माइनस इन्फिनिटी चली जाओ, एसिम्प्टोट बना दो। जो लाइन नहीं टच करती है दूसरी लाइन को, उसको एसिम्प्टोट कहते हैं। अच्छा, पाई से 3π/2 क्या होगा, वैसे भी फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा ना, और फिर वहां से ये जीरो पहुंच जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, तो ये जीरो से इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। क्योंकि इवन इंटीजर्स पर ये नॉट डिफाइंड रहता है, नीचे साइन है ना, वो उसे जीने नहीं देगा, वो जीरो बना, वो इन्फिनिटी बना देगा। बोलो। अच्छा, इसी तरीके से -π/2, -π, -3π/2 और -2π, उल्टा भी चला जा सकता है। मान लो उल्टा चले, तो उल्टा चलने पे क्या होगा, कॉस बाई साइन करो तो क्या होगा, कैसा नॉट डिफाइंड फोर्थ में। तो यानी अगर मैं जीरो से -π/2 चलूं तो नॉट डिफाइंड से
0 तक चलूं, है बात कि नहीं? तो माइनस नॉट डिफाइंड से 0 तक चलूं तो कैसे चलूं? माइनस नॉट डिफाइंड से 0 तक चला, इतना हो गया। ये कौन सा है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थर्ड पे आ जाओ। 1 2 3 4 4 3 2 1 4 3 2 1, वैसे ही तो चलता चला जाएगा। तो अब थर्ड में क्या हुआ? क्योंकि पॉजिटिव जाएगा। फिर सेकंड में क्या होगा? नहीं, इधर से बताया करो ना, माइनस इन्फिनिटी टू 0 बोलो ना, धीरे इधर बढ़ रही हो, ऐसा ना बोलो कि यहाँ से यहाँ। कैसे चलेगा थर्ड में? फोर्थ में कैसा चलेगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉट को पॉजिटिव कर दिया। नहीं, फोर्थ नहीं, ये फर्स्ट है, क्योंकि सेकंड के बाद क्या आता है? फर्स्ट। समझ में आ गई बात आपको? तो अभी हम लोगों ने 4 फंक्शन देख लिए, जो 4 आपकी बुक में वो देख लिए हैं। इसके बाद जो बाकी के 2 फंक्शन हैं उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके।